के जरिए हमला करने में कोई किसी से पीछे नहीं है। इन पोस्टर के जरिए यहां दोनों पार्टियां एक दूसरे से सवाल पूछ रही हैं और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर आज की डिबेट। दिल्ली चुनाव छिड़ा पोस्टर वॉर। दिल्ली दंगल आपका नया पोस्टर। पोस्टर से आर पार आपका बीजेपी पर प्रहार। दिल्ली का रण पोस्टर से आक्रमण। आप वर्सेस बीजेपी पोस्टर पॉलिटिक्स। पांच फरवरी को वोटिंग और 8 फरवरी को नतीजे। समय कम है और दिल्ली में जारी सियासत अपने चरम पर है। बयान, मुद्दे, फ्रीबीज, जनता को रिझाने का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा है और इसी में कुछ पोस्टर सर्द दिल्ली के सियासी पारे को चढ़ा रहे हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर में एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की फोटो लगाई गई है, तो वहीं दूसरी तरफ गाली गलौज पार्टी और उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क का साइन डाला गया है। यानी इस पोस्टर के जरिए ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर लड़ रही है और अगर इनकी सरकार बनती है तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ सवाल भारतीय जनता पार्टी से की जा रही है कि आखिर उनका मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है। आम आदमी पार्टी बीजेपी से ये सवाल पूछते रहती है कि आखिर उनका मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है और चेहरे के नाम की घोषणा क्यों नहीं की जा रही। दिल्ली की राजनीति में सियासत ने नया तरीका निकाला है। बयानबाजी तो बहुत हो रही है, लेकिन पोस्टर के जरिए भी एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। फिर चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, दोनों ही पार्टी अपने अपने पोस्टर जारी करती है और एक दूसरे पर वार और सवाल पूछती है। दिल्ली के रण में बीजेपी अब तक 21 पोस्टर जारी कर चुकी है, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी 9 पोस्टर के जरिए बीजेपी पर प्रहार कर चुकी है। पोस्टर वार में कोई पीछे नहीं है, ना आम आदमी पार्टी और ना बीजेपी। अगर एक पार्टी अपना पोस्टर लॉन्च करती है तो दूसरी देर नहीं लगाती उस पोस्टर की काट करने में। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। तो क्या पोस्टर वॉर के जरिए ही दिल्ली में चुनाव जीता जाएगा? क्या सोशल मीडिया पर ही इस बार का चुनाव लड़ा जाएगा? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा है। आलोक वत्स, नेता बीजेपी; सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक; अभिषेक तिवारी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी; ज़ेबा खान, प्रवक्ता कांग्रेस; बिलाल खान, राजनीतिक विश्लेषक, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। सबसे पहले शुरुआत सौरभ दुबे आपसे कर रहे हैं। एक तरफ आप पोस्टर जारी कर रहे हैं, दिल्ली के दिल में मोदी, और दूसरी तरफ आम आदमी पोस्टर जारी कर रही है जिसमें लिखा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल वर्सेस गाली गलौज पार्टी, दिल्ली का सीएम कौन? देखिए, ये बड़ा मुझे तो अभी बदल दिया गया। मैं तो खुद 2 दिन से इनके पोस्टर पे सवाल उठा रहा था। हाँ। ये पहले इन्होंने पोस्टर लगाया था दूल्हा, दिल्ली का दूल्हा कौन है, बीजेपी से दूल्हा पूछ रहे थे। तो मैंने पूछ दिया था कि दूल्हा क्यों पूछ रहे हैं आप लोग, दुल्हन क्यों नहीं पूछ रहे भाई? आप पुरुषवादी सोच लेकर के क्यों चल रहे हैं? आपने खुद ही एक महिला मुख्यमंत्री बना रखा है, आतिशी जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप तो अभी भी दावा करते हैं कि हम चुनाव जीत करके आएंगे तो अरविंद केजरीवाल जी ही जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मैंने इनसे पूछा दुल्हन की बात क्यों नहीं? और भारतीय जनता पार्टी जब ने तो अभी बोला ही नहीं कि दूल्हा बनेगा कि दुल्हन, हो सकता हो जीत के आए तो महिला मुख्यमंत्री बना दे, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से पोस्टरबाजी को लेकर के अरविंद केजरीवाल जी की मजबूरी है, क्योंकि जो मुद्दा है, मुद्दों पर अगर वो चुनाव के अंदर जाएंगे तो वो गिर जाएंगे। काम उन्होंने किया नहीं। मौलवी को जो सैलरी देने का उन्होंने वादा किया था, 18 महीने से मौलवी जो है उनके ऑफिस के बाहर खड़े हो गए हैं, केजरीवाल जी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं कि भैया हमको तो तनख्वाह ही नहीं मिली। पानी का मुद्दा था, पानी के, बिजली के बिल इतने भर भर के आ रहे हैं लोगों के कि अरविंद केजरीवाल जी को स्वयं बोलना पड़ रहा है। 3 दिन पहले उन्होंने बोला कि जब मैं चुनाव जीत करके आऊंगा तो बिजली के बिल माफ करवा दूंगा। अरे आपकी जिम्मेदारी है, आपका मुख्यमंत्री, आपकी सरकार, आपकी जिम्मेदारी थी कि गलत बिल पहुंच कैसे गए?
ये नैतिकता आप वहां पर क्यों नहीं दिखाई कि गलत बिल चले गए हैं? आपको तो उसको वापस लेना चाहिए जनता के लिए। बिजली के बिल में भी वही समस्या आ रही है। आम आदमी पार्टी जिन जिन मुद्दों को लेकर के पिछले बार आई थी, अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को उसको स्वीकार किया कि वास्तव में मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, 5 साल के लिए मुझे और सरकार दे दीजिए, अगले 5 सालों में यमुना साफ करके दिखा दूंगा। नहीं दिखाया तो दिल्ली की जनता अगली बार मुझे जो है वोट ना दे। तो अरविंद केजरीवाल जी अपनी जो नाकामी है उसको खुद स्वीकार कर चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो आतिशी जी हैं, देखिए आतिशी जी जो मुख्यमंत्री रहते हुए उनका क्या उपलब्धियां रही हैं, वो एक भी उपलब्धि को लेकर के मंचों पर नहीं बता पा रही हैं। इसलिए ये मजबूरी में ये जो पोस्टर वार है, पोस्टरबाजी, ये पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं। ठीक है, आपने पूरी कहानी सुना दी, लेकिन अभी तक आपने नहीं बताया सीएम कौन होगा दिल्ली का। सीएम देखिए, अगर सपोज दैट मैं वोट करने जा रहा हूं, एग्जाम्पल मैं वोट करने जा रहा हूं, मेरे जहन में एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जिनका शासनकाल मैंने 10 साल देखा है। विकल्प क्या है मेरे पास, मैं किसके पास जाऊंगा, एक और मुख्यमंत्री कौन होगा? प्रैक्टिकल बात समझिए ना, इंसान अपने माइंड में कंपैरिजन करके चलता है। केजरीवाल वर्सेस हु, कौन है सामने? तो या दिल्ली के दिल में सिर्फ मोदी हैं? मध्य प्रदेश में कौन था, राजस्थान में कौन था, छत्तीसगढ़ में कौन था सीएम? भारतीय जनता पार्टी जीत के आई, सीएम बने कि नहीं जाने भारतीय जनता पार्टी के? मध्य प्रदेश में एक ऐसा मध्य प्रदेश में आपने शिवराज सिंह चौहान को आगे नहीं किया था? नहीं था मुख्यमंत्री चेहरा थे, कैंपेन में थे कि नहीं थे? नहीं भैया, कमल का फूल चेहरा था, कमल के फूल पर चुनाव लड़ा गया। और मुख्यमंत्री एक ऐसा चेहरा दिया गया जो पिछड़ा व्यक्ति जो है निचले समाज का था, उसको नहीं, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। जवाब दे रहा हूं। साइकोलॉजी को क्या आंसर करेगा आदमी? कंपैरिजन में किसको वोट डालेगा? दिल्ली वाले कोई साइकोलॉजी नहीं है। ठीक है, अभिषेक तिवारी जी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली का विकास हो रहा है जिस प्रकार से सातों सांसद। अभिषेक तिवारी जी, कोई फेस नहीं देंगे, सिर्फ पीएम मोदी के नाम पर चुनाव में कैंपेन चलाया जाएगा। पीएम मोदी ही दिल्ली के दिल में, ये कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि हमने हरियाणा भी जीता, मध्य प्रदेश भी जीता, राजस्थान भी जीता, बगैर सीएम फेस के दिल्ली भी जीतेंगे, छत्तीसगढ़ भी जीता। अभिषेक तिवारी जी। विवेक जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। विवेक जी, केवल ये आपका प्रश्न नहीं, दिल्ली के लगभग 2 करोड़ वोटरों का प्रश्न है कि वो जब वोट करने जाएंगे आखिर भारतीय जनता पार्टी का दुल्हा कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है, पूछ दिया। ये जनता को नहीं बता रहे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नष्ट नाबूद होने जा रही है दिल्ली के अंदर। ये मेरा प्रश्न भी नहीं है, एक आम जनता का प्रश्न है। अरविंद केजरीवाल जो मुद्दों की राजनीति करते हैं, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली की जनता के लिए राजनीति करते हैं, अरविंद केजरीवाल जो जन कल्याणकारी योजनाएं की बात करते हैं, उन्होंने बोला कि पिछले 5 सालों में हमने बिजली दिया, पानी दिया, शिक्षा दिया, स्वास्थ्य दिया, महिलाओं को बस फ्री यात्रा दिया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दिया। अगले 5 सालों में पुजारियों को 18,000 रुपए प्रतिमाह देंगे, हम 2100 रुपए महिलाओं को देंगे, हम बुजुर्गों को फ्री में इलाज कराएंगे, हम RWA के लिए ये करेंगे, हम ये कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास न नीति है, ना नीयत है, ना चेहरा है। पूरी तरीके से ये बौखलाए हुए हैं। ना तो ये बता पा रहे हैं कि अगले 5 सालों में ये क्या करेंगे। दिल्ली की जनता कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को हम 5 सालों के लिए केंद्र में सरकार बनाए, 10 सालों के लिए केंद्र में सरकार बनाए। उनको एक कार्य दिया गया था कि आप दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक कर दीजिए। कानून व्यवस्था के आलम आप समझते हैं विवेक जी, अगर दिल्ली में आप रहते होंगे, प्रतिदिन 3 से 4 महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, लगभग 11 से 12 महिलाओं का रोज अपहरण हो रहा है, लगभग न जाने कितनी हत्याएं हो रही, न जाने कितने रेप हो रहे हैं। तो ये दिल्ली की जनता से छुपा नहीं। नंबर 1। अब अभी ये महिला की बात कर रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी वाले महिलाओं की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि दाऊद इब्राहिम अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी जो कुलदीप सेंगर के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जो चिन्मयानंद के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी स्वाति मालीवाल, ध्यान रखना अभिषेक भाई, जो चिन्मयानंद के लोग हैं। अभिषेक भाई, स्वाति मालीवाल को दिमाग में रख के बात करिएगा। सौरभ जी, अभी आप अघोषित प्रवक्ता हैं, तो राजनीतिक विश्लेषक जैसा छोड़िए, प्रवक्ता की बात छोड़िए ना, प्रवक्ता जरूरी है क्या? ठीक है, मैं आलोक से जवाब ले लूंगा इसका। आप पूरा कीजिए जल्दी से। तिवारी जी अघोषित प्रवक्ता है, तिवारी जी जल्दी पूरा कीजिए। जवाब दे दीजिए। आप स्क्रीन पे नहीं, दोनों जी एक सेकंड रुक जाइए। तिवारी जी को पूरा कर दीजिए, तिवारी जी को पूरा कर दीजिए, तिवारी जी पूरा कीजिए। जो कितने आपत्ति शब्द का प्रयोग करता है। स्वाति मालीवाल की ये बात करते हैं, स्वाति मालीवाल को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं कराते आप? अरविंद केजरीवाल महिलाओं का सबसे ज्यादा सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने मेयर बनाया, उन्होंने महिला का अपमान करें आप, महिला के लिए महिला का शोषण करें आप। वाह, क्या बात है, महिला का शोषण करें आप। जी,
अरे मैं इसका जवाब जल्दी से ले रहा हूँ, कुलदीप एक एक करके ब्रिजभूषण जी, जनता पार्टी दुबे जी, वाले लोग आलोक हमें वशी। सिखाएंगे महिला सम्मान, हमें सिखाएंगे। ये कुलदीप सेंगर के लोग हैं, ये ब्रिजभूषण जनता पार्टी ये हमें सिखाएगी। तुम्हारी हिम्मत नहीं हमें सिखाने के लिए। अरे पहले स्वाति मालीवाल जी का हिसाब आलोक किताब वशी। कर दीजिए। उनको भाजपा जो ज्वाइन घर में कराइए बुला जल्दी करके से। मुख्यमंत्री के घर में मारपीट की वो करिए। उनको भाजपा ज्वाइन कराइए जी। जल्दी से जल्दी। कि आजकल एक नया पोस्ट मैं विभिन्न चैनलों पर डिबेट कर रहा था, तो ये बराबर एक पोस्टर दिखा रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री भाजपा की तरफ से कौन। तो मैं इनको बताना चाहता हूं आज अभिषेक आलोक जी तिवारी बताएंगे को कि जिसको ये चीफ मिनिस्टर में पोर्ट्रे कर दिए हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित हैं कि अगर वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो ना तो वो ऑफिस जा सकते हैं, ना किसी फाइल पे साइन कर सकते हैं और ना कोई मीटिंग होल्ड कर सकते हैं। तो इन्होंने जिस आदमी को चीफ मिनिस्टर में पोर्ट्रे करके दिल्ली की जनता के सामने कॉपी पेश दिखाइए किया है, आलोक वत्स जी, कॉपी दिखाइए, कौन सा फिर झूठ बोल रहे हैं। एक भारतीय मिनट, झूठा आप पार्टी मेरे झूठ के से अलावा भी बिल्कुल कुछ बोलो यार। नहीं, आप मेरे से फिर बीच में झूठ नहीं बोल रहे हो बोलेंगे। आप कॉपी बिल्कुल नहीं दिखाओ, बोलेंगे मेरे बीच में। कहाँ पे बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने किसने आदेश बोला था है? कि ये आदमी ना तिवारी जी ऑफिस एक एक अटेंड करके, कर सकता है। तिवारी जी एक एक किसने करके, बोला है? आलोक वशी को पूरा कर कॉपी लो दिखाओ। बिल्कुल नहीं। जी। आप झूठ क्यों बीच में बोलते हो? बोलकर आलोक जी, आप झूठ अच्छे को व्यक्ति सच झूठ बनाने क्यों की बोलते कोशिश हैं? मत कीजिए। आप बीच में आलोक झूठ जी, आप बोलकर अच्छे सच व्यक्ति हैं, झूठ को सच क्यों बोलते बनाने की हैं? कोशिश मत कीजिए। तो अरे और भाई हमारे साहब, उनकी पास डिग्री फर्जी है, आपकी तो डिग्री कार्यकर्ताओं ठीक और है। नेताओं की आप फौज तो पढ़े है। लिखे इंसान हैं। हम मैं बता देता हूँ, मैं बता हमें देता हूँ, कहीं कोई दिक्कत पेज नहीं है। नंबर 21 पैरा हम नंबर 33 चुनाव से के पढ़िए, बाद आपको जीतने पता के चल जाएगा बाद अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री तुरंत बन चीफ रहे नहीं मिनिस्टर बन रहे। घोषित कर देंगे। हम नए नए लोगों को चांस दे रहे हैं। आप इसका उदाहरण है, हमने हरियाणा में नए लोगों को चांस दिया, हमने तो मध्य ये प्रदेश आज में नए भारतीय लोगों को जनता चांस दिया, पार्टी को हमने दिल्ली के राजस्थान अंदर में नए घोषित लोगों कर को देना चांस दिया, चाहिए हमने कि उड़ीसा देश में के नए लोगों को प्रधानमंत्री चांस दिया, नरेंद्र मोदी जी हमने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर के छत्तीसगढ़ दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दिया। ये और आप आप घोषित एक पर करिए। एक बोतल फ्री आलोक करके जी, आज लाइव दिल्ली डिबेट को में दारू में घोषित कर डुबोने दीजिए। वाले एक एक करके सर, एक एक करके। अभिषेक तिवारी जी, आलोक वश जी, अभिषेक तिवारी जी उनको पूरा कर लीजिए, फिर मैं जेबा खान के पास जा रहा हूँ जी, देखिए, और बिलाल खान मैं के कह पास। रहा हूं, विवेक जी, आज जी। एक ब्रेकिंग मिलना चाहिए आपको। अभिषेक हाँ। तिवारी आपको को ब्रेकिंग बोलिए मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री जी डिबेट प्रधानमंत्री की पद गरिमा से को इस्तीफा रखें। देकर के दिल्ली के ठीक है मुख्यमंत्री तिवारी जी, बनने एक सेकंड में आ रहा हूँ। तिवारी जी प्लीज वेट कीजिए, प्लीज वेट कीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। आलोक वश जी, आलोक वश जी। इन्होंने दिल्ली को जिस तरीके से बेवकूफ बनाया, गर्मी के समय में पानी पीने के लिए माफिया टैंकर का महाराज हो गया था, और ये माफिया टैंकर से इन्होंने भाजपा की लाखों दलाली लाखों बंद हो करोड़ों गई। रुपए कमाए। भाज- उसके बाद जब पानी बारिश का मौसम आया जी। तो IQ कोई भी नाले की गारज की सफाई नहीं हुई। करोलबाग में एक बच्चा मर गया उसी के कारण। आप कह रहे हैं उसके काम बाद- नहीं हुआ है जी, आप कह रहे हैं कुछ काम नहीं नहीं हुआ हुआ और केजरीवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। मुझे लगता है 8 तारीख तक क्लियर हो जाएगा जब रिजल्ट सामने आएगा। जेबा खान के पास जा रहा हूं। जेबा खान, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही कांग्रेस को रेस में नहीं मान रही। बिल्कुल ये इनके मानने या नहीं मानने से क्या होता है? हाँ। कांग्रेस ही है जो का विकास कर सकती है। कांग्रेस ने जो काम किया है वो आज तक याद किया जाता है और उसके बाद से कोई काम नहीं हुआ। और भाजपा पर बार बार लोग विश्वास करेंगे जो पूरे देश का हाथ खराब कर दिया है, जो 2014 में वादे पूरे नहीं किए गए, पूरे देश को ठग लिया गया, पूरा देश देख रहा है। वो दिल्ली के जनता नहीं, लेकिन जेबा खान जी, इंडिया अलायंस की सारी पार्टियां जाकर आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हो गई है। टीएमसी आम आदमी पार्टी के साथ, एसपी आम आदमी पार्टी के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी के साथ, और दूसरी पार्टियां आम आदमी पार्टी के साथ। सब कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल जी को सपोर्ट कीजिए दिल्ली में। शिवसेना कांग्रेस के शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस के साथ कोई खड़ा नहीं है। कांग्रेस खुद में नेशनल पार्टी है ना, और हम सक्षम हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस जो है लगातार जनता के मुद्दे पर बात करती है। आज जो दिल्ली में विकास है और जो दिख रहा है, चाहे मेट्रोज हो या कुछ भी हो, सब शीला दीक्षित के समय और कांग्रेस के समय में आया है। और भारतीय जनता कितना दिन तक शीला जी का LP बजाइएगा? शीला जी का LP कितना दिन बजाइएगा आप? आज आप कहाँ हैं दिल्ली में? आप जीरो पे हैं। अब पिछले चुनाव में भी जीरो पे थी, उसके पहले के चुनाव में भी जीरो पे थी। आप क्या बात कर रही हैं? आप क्या बात कर रही हैं? शीला दीक्षित का LP कितने ठीक दिन है, बजाइएगा? ठीक है, आलोक वशी आपके पास आ रहे हैं। जेबा खान को पूरा कर दीजिए। जेबा खान, बिलाल खान फ्रेम में लाइएगा प्लीज। जेबा खान पूरा कीजिए प्लीज। पतियों का हो सकता है, देश की जनता का विकास नहीं हो सकता है। देश की जनता लेकिन को कांग्रेस अलग थलग क्यों पड़ गई मैडम? मैं तो ये पूछ रहा हूं, जब अपने ही साथ नहीं दे रहे हैं तो वोटर्स का साथ क्या मिलेगा आपको? इंडिया का
गठबंधन के लोग कर रहे हैं आलोक वर्षी, एक सेकंड में आ रहा हूं जी, ठीक है। ज़ेबा खान जी, जी मैं कह रहा हूं कांग्रेस ऐसे अलग थलग पड़ गई, जब अपने ही साथ नहीं दे रहे हैं, वोटर्स कैसे साथ आएगा? कांग्रेस देश की जनता साथ में है हमारे, और अलग थलग नहीं है कांग्रेस। इस तरह आप लोग दिखाने का और क्रिएट मत कीजिए। हम स्ट्रांगली चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली ले आइए और हम जनता के बीच में गए हैं। अब देवेंद्र यादव जी के अध्यक्षता में दिल्ली की जनता परेशान है। पार्टी से, भाजपा के महंगाई से, झूठ से परेशान है, और कांग्रेस को फिर से चाहती है, कांग्रेस पर विश्वास कर रही है। दिल्ली की जनता को पता है कोई विकास कर सकता है। चलिए, मैं आपकी बात पर भरोसा करता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन मैंने तो नेताओं के बयान को कोट किया। कल ही उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया था, कल ही अखिलेश यादव का भी बयान हमने सुना, तेजस्वी यादव का बयान भी हमने सुना। वो कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल अगर जीत रहे हैं तो उनको सपोर्ट कीजिए, जो पार्टी जिस इलाके में जीत रही है उनको सपोर्ट कीजिए। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही कि कांग्रेस को साथ आना चाहिए, आम आदमी पार्टी के। बार बार कांग्रेस कह रही है। सवाल मैं अभिषेक तिवारी से लूंगा। साथ आ सकती है, उन्हें मोस्ट वेलकम है, वो आ जाए हमारे साथ। जी भाई, मैं सवाल लूंगा अभिषेक तिवारी से। बिलाल खान कुछ कहना चाह रहा है, अभिषेक तिवारी के बाद आ रहा हूं। बिलाल खान जल्दी से। देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था सिक्योरिटी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी सबसे पहले ली, या बंगला नहीं लूंगा, बंगला लिया, करोड़ों रुपयों के पर्दे लगाए हुए, करोड़ों रुपए अपने वॉशरूम में लगाए हुए, किस तरीके से शीश महल पूरे देश और दुनिया ने देखा। जो कहते थे आम आदमी की जिंदगी जीऊंगा, आज ये लोग वो हो चुके हैं, वीवीआईपी कल्चर हो चुका। जो कहते थे पहले इस्तीफा मांगते, आरोप लगने पे इस्तीफा मांगते थे कि इनको कोई हक नहीं है कोई इलेक्शन लड़ने का। आरोप की बात करी है, इन पे खुद आरोप लगे हुए हैं, ये जेल जाके आ चुके हैं। केजरीवाल जी, सिसोदिया जी, इनके जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो हमारे ओखला से अमानतुल्लाह खान हो, सब जेल के, वो पार्टी से बाहर क्यों नहीं हुए? दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं, दोबारा टिकट पर दोबारा वोट मांगने जा रहे हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा साइन नहीं कर सकते, कहीं आप अपने ऑफिस नहीं, दफ्तर नहीं जा सकते, कोई आधिकारिक फैसला नहीं ले सकते। तो किस बात पर आपको सीएम बनाने का काम करेगी दिल्ली की जनता? लेकिन मैं कहीं ना कहीं सवाल कांग्रेस से भी करना चाहूंगा, क्यों ये लोग जो है टिकटों को लेकर देरी करते हैं? हमेशा हमने देखा है कि हर पार्टी ने दे दिया, लास्ट रह गया है। खुद यहाँ पे मेहनत करने वाली जिस तरीके से बोल रही है ये ज़ेबा खान जी, इनको भी टिकट किस तरीके से नहीं मिल पा रहा। अरे अपने पार्टी के लिए कम से कम मेहनत तो जो करने वाले उनको तो टिकट दीजिए। ऐसे लोगों को टिकट दे देंगे जो हार जाएंगे और इसी वजह से फिर जीरो भी नहीं खुलेगी, फिर दूसरों पे वो करते हैं ये लोग। कांग्रेस को भी सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से राजनीति करनी है। आम आदमी पार्टी और अगर भाजपा से आपको लड़ाई लड़नी है तो इनके नेता जो बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से हमने देखा होगा महाराष्ट्र के एक बड़े नेता ने कहा कि आम आदमी पार्टी जीत रही है, तो कौन बी टीम है, कौन सी टीम है, सबको नजर आ रहा है। इनको फैसले लेने में देरी क्यों हो रही है? इस देरी के चक्कर में नुकसान उठाएगी कांग्रेस पार्टी भी। इनको भी सीखना चाहिए। और आम आदमी पार्टी के साथ जल्दी से मैं अभिषेक तिवारी के पास आ रहा हूं। अभिषेक तिवारी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप उनको सपोर्ट कर देते तो कांग्रेस पार्टी जीत जाए दिल्ली में। आप कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर दे, आम आदमी पार्टी के वोट नहीं कटेंगे जो बीजेपी चाहती है। अभिषेक तिवारी जी। विवेक जी, मैं आपके धैर्य को सलाम करता हूं कि 140 करोड़ भारतवासी में आप इकलौते एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस को इतना सीरियस लेते हैं। जिसको जनता ने नकार दिया, आप उसको सीरियस ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रश्नों का जवाब देना भी मैं वाजिब नहीं समझता, इसलिए नहीं समझता क्योंकि इनको जनता ही नकार चुके, जनता ही नॉन सीरियस रहती है। तो कांग्रेस ना तो 3 में है ना 13 में है। कांग्रेस के ना एक एमपी है, ना एमएलए है, ना पार्षद है। ये भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ करके जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बनाए अभिषेक भाई तंज आपने अच्छा मारा है, बात समझते हैं, लेकिन पार्लियामेंट और आप राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिला देंगे तो 100 से ऊपर सांसद हैं इनके, तो सीरियस तो लेना ही चाहिए। और एलओपी जो है 4% एलओपी जो है लीडर ऑफ अपोजिशन भी कांग्रेस पार्टी से ही है, तो सीरियस तो लेना होगा, आपको भी लेना चाहिए। अब पता नहीं आप क्यों नहीं ले रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। जैसे आलू का दाम 5 रुपए किलो, प्याज का दाम 10 रुपए किलो, फिर कांग्रेसी का रेट लगता है। ये विधायक इतने करोड़ का, ये पार्षद इतने करोड़ का, ये सांसद इतने करोड़ का। तो यानी कि अब कौन किसको सीरियस ले रहा है, कौन किसको सीरियस नहीं ले रहा है, जनता अच्छी तरीके से जानती है। और मुझे लगता है दिल्ली चुनाव में इसका हिसाब किताब भी हो जाएगा। अभिषेक जी शुक्रिया आपका, बिलाल आपका भी शुक्रिया, ज़ेबा आपका भी शुक्रिया, और आलोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। दिल्ली का चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वक्त एक ब्रेक का है, खबरें जा रही हैं। घुटने दर्द, साइनों